महंगाई पे अंकुश नहीं है, गाय भैंसों पे अंकुश नहीं है योगी जी के सरकार में। खेत खलिहान सुरक्षित नहीं है योगी जी के सरकार में। आप जब खेत सुरक्षित है तो ये समझ लो कि आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। गायों के ऊपर एक लंबी राजनीति रही है, काफ़ी राजनीति करी गई है, लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से गाय सड़कों पे हैं, खेतों में है, कोई परवाह करने वाला नहीं। गौशाला बनाया भी गया है लेकिन ठीक तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो एक गाय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका में रही है, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे? सक्रिय भूमिका नहीं, किसान परेशान है। किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं। अगर 1 इंच सरकार की जमीन हो, अगर उसको खाली करवाने की आवश्यकता हो तो मुश्किल से 1 मिनट उसको लगेगा। कागज में गाड़ी आएगी, बुलडोजर आएगा, तोड़वा देगा। लेकिन किसान की एक ज़मीन को अगर नपवाना है तो 3 साल लग जाएंगे। वो भी नपेगी ज़मीन, उसको पूरी ज़मीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सरकार को किसी को ध्यान नहीं। खाली सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ाई जा रही है। आप बताइए किसान की कितनी आमदनी बढ़ा दी है? अगर आमदनी बढ़ी होती तो इतनी आत्महत्याएं थोड़ी होती। आत्महत्याएं से देखिए, आत्महत्याएं आम बात है, ये सरकार की उपलब्धियां नहीं। आत्महत्या होनी है तो होगी, ये सरकार उसमें जिम्मेदार नहीं है। आप कर्जा ले रहे हो तो कर्जा दोगे, ये तो सरकार की उपलब्धियां नहीं है, ये तो एक अनुवांशिकता चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार आई तो उन्होंने कहा था हम किसानों के लिए करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जो किसान, जो महाराष्ट्र में आप देखे, तमाम ऐसे राज्यों में देखे, जो ग्रोथ रेट था, जो बढ़ोतरी थी आत्महत्याओं में, किसान जहां पहले 100 मर रहे थे अब 800 मर रहे हैं, 600 मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है, चिंता का सबब है हमारे देश के लिए। एक छोटे किसान जो हैं, एक छोटा सा खेत है, दिन भर वो खेत में बैठा है, गाय को भगा रहा है, भैंस को भगा रहा है। पता लगा उसका रात में गायब हो गए, पूरा खेत ही चर गए। अब ये बताओ किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, या वो रखाता रहे खाना खाने के लिए, आवश्यकता पड़े तो वो खेती करे कि क्या क्या करे? तो योगी आदित्यनाथ ने हर जगह समझ से किसान परेशान है, और किसान इनको कुछ न कुछ अगर उचित जवाब देगा इस बार, कुछ तो मूड में। तो आपको लगता है कि किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया है? किसानों के लिए हमारे समझ से कोई काम नहीं है। किसानों के लिए कोई काम नहीं है, खाली कागज पे काम जो है, सरकारी काम देखिए कागज पे होता है, जमीन पे दिखाई नहीं पड़ता। जमीन पे वही काम दिखाई पड़ता जिसमें पैसे मिलते हैं। ये सड़क है जी, ये सड़क कितनी बार बननी चाहिए? जैसे आप सड़क दिखाइए भैया, ये सड़क है, ये कितनी बार सड़क बननी चाहिए? निश्चित तौर पे जब भी ये बिगड़े तब बननी चाहिए, जब बिगड़े तब बननी चाहिए। निश्चित तौर पे 2 बार बन चुके। ये टीन शेड आपने देखा है, वहाँ पे अंदर लगा है, देखा हमने। वो कितनी बार बदलनी चाहिए? जब वो टूट जाए तब बदलना चाहिए, कि नया बदल के फिर नया स्टैचू खड़ा कर दिया जाए। आप मकान में रह रहे हैं और मकान को छू नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, आप उसको तोड़वा के नया, यानी आपके पास पैसे बहुत हैं, फिर सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे। सही जगह इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं भुगतना पड़ेगा, अभी तो आप जवानी में है, जब बुढ़ापा आने लगेगा तो आपको भुगतना पड़ेगा उसका। पंडित जी, मुझे थोड़ा ये बताइए, जो गरीबों की स्थिति है, पिछड़ों की स्थिति है, दलितों की स्थिति कितनी बदली है? इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़ी बड़ी, गरीब आज भी लाइन में है। मोदी जी ने कहा था गरीब की लाइन खत्म कर दूंगा। आपने भाषण सुना होगा, जब वो प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, नोटबंदी उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के दौर में बंद कर दूंगा गरीबों की लाइन। उन्होंने गरीबों की लाइन बंद नहीं कर दी, गरीबों को लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। आप देखिए कहाँ लाइन नहीं लगी हुई है, कितनी जगह लाइन नहीं लगी हुई है। आप देख लीजिए, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लाइन न लगाओ। आप राशन लेने जा रहे हैं, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। टिकट लेने जा रहे हैं, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। सब जगह लाइन लगी हुई नहीं है। एक तरीके से दलाली बढ़ गई है, पहले 10 रुपये था, अब 100 रुपये। ये तो 100% है। आप जितने भी करप्शन को बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं, आप अपना करप्ट हो रहे हैं, दूसरा भी और करप्ट होगा। इनका दावा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को, भारत को। आपको क्या लगता है कितना कुछ हुआ होगा इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, कार्य करने में कोई है, लेकिन इनका सरकार पे अंकुश नहीं। जैसे मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि पन्नी में बंद कर दूंगा, आपको याद होगा, आज तक पन्नी बंद हो पाई क्या? नहीं। पूरे देश में नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है? मोदी जी ने कहा था कि हर एक विधायक एक गांव को गोद ले ले।
कितने विधायकों ने उनके गोद ले लिया गांव को, और कितने विधायकों ने उस गांव को बहुत सुसज्जित कर दिया। आज तक में 10वें साल में प्रवेश कर चुके हैं मोदी जी। मोदी जी की बात मत करिए, उन मंत्रियों की बात करिए कि जो गोद ले चुके हैं, कितना विकास किए वो, आप बता सकते हैं? देखने तक नहीं आए, विकास बहुत दूर की बात होती ठीक। है। तो यानी कि कुछ आप भाषण देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ दिल की बातें छूते हैं, कुछ ये नेताओं, जितना आसान है करना ये उतना ही। नेताओं की राज है। राजनीति में सब कुछ जायज है, जायज है। जो जीता वही सिकंदर है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आप जीत गए हैं, आप सिकंदर हैं। यानी कि मोदी जैसा कोई नेता है नहीं जिसके कारण कोई टक्कर नहीं है। अब आप मतलब एक तरीके से विपक्ष कमजोर है, कोई टक्कर देने वाला नहीं। अभी टक्कर देने वाला कोई नहीं है, मोदी को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। राहुल गांधी से उम्मीद है? नहीं, राहुल गांधी उम्मीद नहीं है, उनके पास वो ताकत नहीं है। ताकत होती तो आज जनता उनको मोटिवेट कर देती। जनता का मोटिवेट करने का उद्देश्य था एक, कि ऐसा नेता देश को मिले जो देश को चला सके। सब जानते हैं परिवार में मुखिया कौन बनाया जा सकता है, तो इसलिए मोदी जी हैं। आज मोदी का कोई ऑप्शन नहीं, कोई काट अभी तक नहीं है। काट नहीं है। जब तक मोदी है तब तक बीजेपी है, तब तक बीजेपी है। हाँ, जिस दिन मोदी नहीं है उस दिन बीजेपी नहीं है। आप ये मान के चलो, मोदी के बातों पे चाहे करें चाहे न करें, उन पे विश्वास है। सबको मोदी के ऊपर अभी विश्वास है। मोदी एक चेहरा है, हेडलाइट है। आखिरी सवाल आपसे, आप मुझे ये बताइए, जब चुनाव का वक्त आता है, तमाम नेता क्षेत्र में आते हैं, तमाम तरह के प्रलोभन देते हैं, तमाम तरीके का लालच देते हैं, चुनाव समाप्त होता है, 5 साल वो नज़र नहीं आते हैं। ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे और ऐसे नेताओं का किस तरीके से स्वागत करना चाहिए? देखिए, जनता लालची है। लालच, स्वार्थ, लाए सैर से पीती। स्वार्थ जब जिससे रहता है ना, जैसे बीजेपी से स्वार्थ है, जुट गए हैं आप, उनसे स्वार्थ है, तो उनके पीछे पीछे भैया 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 हम उनका काम करवा देंगे, भैया हमारा भैया काम करवा। अब उनके पीछे पीछे लगेंगे। सपा उसी तरह, सपा जो अच्छे नागरिक है उनका तिरस्कार करते हैं, ऐसे नेताओं को भगा देते हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ऐसे नेताओं का मैं चुनाव नहीं करता हूँ। न चुनाव देने का राजनीति करता हूं कि यार बीजेपी की वोट दे दो। ये बीजेपी के मोदी के नाम पे खड़े हो गए हैं, अब इन्हीं को वोट दे दो, बीजेपी हैं। हम ऐसे नेताओं का चुनाव नहीं करते, उनका बहिष्कार करते हैं। आप व्यक्ति विशेष देखते हैं? हम व्यक्ति विशेष देखते हैं, पार्टी विशेष। व्यक्ति में अच्छा भी होना चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा होगा, बिना फालतू खर्चा न करता हो, 10 फॉर्च्यूनर लेके ना आता हो। ऐसा नेता हमने देखा। बीजेपी ने कहा कि कोई फॉर्च्यूनर नहीं होना चाहिए, अब ये 20-20 फॉर्च्यूनर चल रही हैं, पीछे पीछे चल रही हैं। अब नेता बताओ कहाँ से खर्चा कर रहा है? सब चोर चोर मौसेरे भाई। यानी कि राजनीति में सब कुछ जायज है, जंग में सब कुछ जायज है। नेता है तो यानी सब कुछ पेता है। आखिरी कमेंट, लोगों से क्या कहेंगे, किस तरीके से नेताओं का चुनाव होना चाहिए? नेताओं का चुनाव व्यक्ति विशेष पे न करें, पार्टी विशेष पे न करें। जब तक पार्टी विशेष पे आप नेताओं का चुनाव करते रहेंगे, देश की हालत इसी तरह गंभीर हालत में चलती रहेगी। जब तक पढ़े लिखे नेताओं का आप चुनाव करेंगे, एक अच्छे नेताओं का चुनाव करेंगे, डकैत, चोर, बदमाश, ये सब का बहिष्कार करेंगे, तब आप देश को आगे ले जा सकेंगे।